नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बजट 2023 को लेकर के अब तो आरएसएस का संगठन भी विपक्षी दलों के साथ विरोध में कूदा है। खबर बताते चलें, बचत पर चोट है नई टैक्स प्रणाली, मैन्युफैक्चरिंग को भी मदद नाकाफी। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने बजट 2023 पर जताया है असंतोष। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अपने बजट भाषण में घोषित कर यानी कि टैक्स छूट पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोगों की बचत को प्रभावित करेगा, जो सरकारी उधारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संगठन ने यह भी कहा है कि बजट ऐसे समय में विनिर्माण क्षेत्र को पर्याप्त समर्थन प्रदान नहीं करता है, जब चीन से भारत का आयात अभूतपूर्व उच्च स्तर पर है। एक तरह विपक्ष है जो लगातार बजट को लेकर के हमलावर है केंद्र सरकार पर, और यहां पर कह रहा है विपक्ष कि इसमें यहां पर तमाम बड़े वादे 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए किए गए हैं। तमाम बातें वही कही गई हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के कुछ भी नहीं किया गया है बजट में, और महंगाई कम करने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है बजट में। और अब तो यहां पर आरएसएस से जुड़ा संगठन भी विरोध में कूद पड़ा है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, अडानी के मामले पर सरकार को घेरेंगे 16 विपक्षी दल, चर्चा की मांग को लेकर के जोरदार संसद में हंगामा। अपडेट आप लोगों को बताते चलें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार भारी गिरावट जारी है। उधर विपक्ष भी इस रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग कर रहा है। लिहाजा विपक्ष का संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा जारी है। और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का अडानी समूह से कोई भी लेना देना नहीं है। और मंत्री की तरफ से यह बयान तब आया है जब यहां पर सरकारी बैंकों ने ही अडानी ग्रुप को हजारों करोड़ रुपए का कर्जा दे रखा है। और इसके साथ ही बताते चलें, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में जिन 16 दलों के नेताओं की बैठक हुई, उनमें कांग्रेस, डीएमके, सपा, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआईएम, भाकपा, एनसीपी, एनसी, केरल कांग्रेस शामिल है और भी कई पार्टियां शामिल हैं, जिन्होंने यहां पर एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। और अब यहां पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी 136 सीटें, बीजेपी सरकार बस चंद दिनों की मेहमान है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का बड़ा दावा। अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में आसानी से 136 सीटें जीत लेगी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने राज्य के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों से अलग अलग बस यात्रा शुरू की। पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा है कि 50 दिनों के बाद बीजेपी सरकार नहीं रहने वाली है। कांग्रेस सरकार 50 दिनों के बाद राज्य में सत्ता में आ रही है। डीके शिवकुमार ने आगे कहा है कि हमने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 2 या 3 बार सर्वेक्षण किया है, लोगों की प्रतिक्रियाएं अच्छी हैं, हम आराम से 136 सीटें जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बिना किसी आपत्ति या नेताओं के असंतोष के सुचारू रूप से आयोजित की गई। ये यहां पर अपडेट आई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाने का बड़ा दावा किया है। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम, बोला हमें सख्त स्टैंड लेने के लिए मजबूर बिल्कुल भी ना करें। खबर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए 10 दिन का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका केंद्र सरकार के द्वारा जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम की सिफारिशों को अप्रूव करने में देरी के मसले पर सुनवाई कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जिन 5 नामों को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजा है वह कब नोटिफाई होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा और इसी बात पर जज यहां पर भड़कते हुए बोले हैं कि आखिर कब होगा। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि चीजें हो ही नहीं रही हैं। ये यहां पर चेतावनी भी दे दी है और काफी सख्त शब्दों का भी सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है केंद्र सरकार के लिए। कॉलेजियम के मुद्दे पर लगातार सरकार और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है। एमएलसी चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। अपने ही गढ़ में हारी है बीजेपी। शिंदे भी पूरी तरह से बेअसर रहे हैं। एमवीए को तगड़ा यहां पर फायदा हुआ है। खबर बताते चले, महाराष्ट्र में हुए शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक एमएलसी चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए ने शानदार प्रदर्शन किया है और वहीं बीजेपी शिंदे गुट को यहां पर तगड़ा झटका लगा है। चुनाव में नागपुर में तो बीजेपी का सफाया ही हो गया, जो कि बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। आरएसएस का मुख्यालय भी यहीं पर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहीं से आते हैं। उप मुख्यमंत्री यहां पर देवेंद्र फडणवीस का भी गृह क्षेत्र है और ऐसे में नागपुर में बीजेपी का हारना काफी तगड़ा झटका माना जा रहा है भाजपा के लिए। महाविकास आघाड़ी को 3 सीटें मिली है। बीजेपी का सिर्फ एक उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो पाया है। ऐसे में जब यहां पर राज्य के अंदर भाजपा की ही सरकार है और एक सीट पर निर्दलीय की जीत यहां पर हुई है और अब यहां पर ऐसे में इन नतीजों से माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के महाविकास आघाड़ी जिस तरह से समर्थन में उतरा उसे उसका लाभ मिला है चुनाव में। वहीं सत्ता पक्ष को ओपीएस को लागू ना करने की मंशा ने काफी तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये यहां पर बीजेपी ने भी माना है कि वोटर नाखुश थे। ये यहां पर अपडेट आई है, देख सकते हैं कि पूरी तरह से लोगों ने सूपड़ा ही साफ कर दिया है चुनाव में और एमवीए को जबरदस्त जीत एमएलसी के चुनाव में मिली है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भेजा है नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा है जवाब। खबर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोदी सरकार को एक नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से इस पर 3 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में सुनवाई के लिए मामला पोस्ट किया है, यानी अब इस मामले पर सुनवाई अप्रैल माह में होगी। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर के की है यह अपील। अपडेट आप लोगों को बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मिलकर के अपने दुखद हालात बताए। आतंकियों की टारगेट किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का और उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर के पीएम मोदी से अपील की है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।